साहित्यिक स्तंभलेखक आयुष्मान सुभाष वसंत धनावड़े इनकी रेल सेवा निवृत्ति के सत्कार समारंभ में आज कलम की धार इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री का प्रकाशन सुभाष जी के रेल सेवा निवृत्ति के अवसर पर करने जा रहे हैं। इस सत्कार समारंभ में उपस्थित सीईसी एवं मध्य रेल जोन के सभी पदाधिकारी, मान्यवर, माटुंगा कमेटी के पदाधिकारी, एनआरएमयू, सीआरएमएस, लोकाधिकार समिति, मनसे, इंजीनियरिंग एसोसिएशन एवं ओबीसी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, माटुंगा प्रशासन के सभी अधिकारी और धनवड़े परिवार के सदस्य और मित्र परिवार यहाँ पर उपस्थित है। उनका सुस्वागतम 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 और सबको क्रांतिकारी जय भीम। सुभाष जी का जन्म मुक्काम पोस्ट पेट वडगांव, तालुका हातकलंगने, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र राज्य, भारत देश में हुआ। जब देश की बात होती है तब संविधान की बात आती है। जब देश की बात होती है तब संविधान की बात आती है। हमारा भारत देश स्वतंत्र होकर 75 साल गुजर गए हैं। हमारे भारत देश में अलग अलग जाति, धर्म, पंथ के लोग रहते हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी भारत देश में एकता और अखंडता संविधान की वजह से टिके हुए हैं। जो संविधान स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर चलता है, जो बुद्ध की शासक धम्म से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सत विवेक बुद्धि से बनाया है। इसीलिए मुझे एक शेर याद आया है। भीम जी ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम जी ने जुबा खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम जी ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। अरे भीम जी ने कलम खोली, भारत देश का संविधान बन गया। भारत देश का संविधान बन गया। सुभाष वसंत धनावड़े जी, इनका संघर्षमय सफर कलम की धार इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को शांतता पूर्वक सुनिए और देखिए। सुभाष जी का जन्म 10 अक्टूबर 1961 में रुकड़ी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम है वसंत परसु धनावड़े और उनकी माता का नाम है सुमित्रा वसंत धनावड़े। सुभाष जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिसके वजह से उनका बचपन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजरा है। सुभाष जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जीवन शिक्षण मंदिर इस पाठशाला से पूरी की है और सुभाष जी की प्राथमिक पढ़ाई हेतु जीवन शिक्षण मंदिर इस पाठशाला में प्रवेश लिया गया। देखते ही देखते 1977 में 7वीं कक्षा की केंद्र परीक्षा वो पास हो गए। 1978 में वडगांव हाई स्कूल वडगांव इस माध्यमिक पढ़ाई हेतु उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। 1980 के मार्च माह में सुभाष जी ने मागास वर्गीय छात्रों में एसएससी परीक्षा में प्रथम स्थान लिया और 2 स्कॉलरशिप हासिल किए हैं। आत्माराम बापू पाटिल शिष्यवृत्ति और बलवंतराव यादव शिष्यवृत्ति इस तरह से उस शिष्यवृत्ति के नाम है। इस शिष्यवृत्ति का बख्शीश एवं सत्कार समारंभ 24 अक्टूबर 1980 में उस वक्त के वडगांव राखीव मतदार संघ के सामाजिक न्याय, महिला, बाल विकास कैबिनेट मंत्री माननीय आयुष्मान जयवंतराव जी आवड़े साहेब इनके कर कमलों से सुभाष जी को शिष्यवृत्ति बख्शीश देकर सत्कार एवं सम्मान किया गया। इस सत्कार से सुभाष जी की पहचान अलग ही बन गई। सुभाष जी को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी काफी रुचि रही है। सुभाष जी के मनपसंद खेल है क्रिकेट, कुंग-फू, कराटे इत्यादि। इस खेल की वजह से सुभाष जी का एक अलग ही परिचय बन गया। सुभाष जी ने अपने जीवन काल में कुंग-फू और कराटे के बहुत सारे प्रयोग दिखाए हैं। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने फरवरी 1980 में वडगांव हाई स्कूल में दिखाया था और दूसरा प्रयोग
मार्च 1982 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय वडगांव यहाँ पर दिखाया था। उनका तीसरा प्रयोग 25 मई 1983 में ITI कोल्हापुर यहाँ पर दिखाया गया था। सुभाष जी कराटे, कुंफू के साथ साथ क्रिकेट खेल में भी बहुत रुचि रखते थे। उनको फास्टर बॉलर ऐसा शीर्षक मिला और आसपास के सारे गांवों में उनका नाम हुआ। 1980 में इचलकरंजी राजाराम स्टेडियम में मैन ऑफ द सीरीज यह खिताब उनको मिला। सन 2008 में इंटरशॉप T20 प्रतियोगिता में झांसी रेल वर्कशॉप उत्तर प्रदेश में उनको मैन ऑफ द सीरीज यह शीर्षक मिला। इस तरह सुभाष जी ने अपने जीवन काल में न सिर्फ शिक्षा बल्कि खेल में भी अपना नाम रोशन किया है। सुभाष जी का अपने खेल से इतना नाम हुआ कि माननीय नामदार आयुष्मान प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित मुक्ति सेना और उस वक्त के बुद्धिस्ट क्रिकेट पट्टू करसन घावरी से बातचीत की और प्रशिक्षण हेतु सुभाष जी को बुलाया, लेकिन सुभाष जी के आर्थिक स्थिति के कारण यह मौका उनके हाथ से चला गया। इस घटनाक्रम में सुभाष जी के तकदीर के दरवाजे खुल गए और 29 मार्च 1985 को उनकी रेल सेवा शुरू हो गई और यहाँ से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। 30 अप्रैल 1987 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम अनीता सुभाष धनावड़े है और धीरे धीरे दोनों के नए जीवन का सफर शुरू हुआ। सुभाष जी को 3 संतान है। उनमें उनकी पहली बेटी कुमारी अश्विनी का जन्म 14 अप्रैल 1988 में हुआ और उनकी दूसरी बेटी कुमारी स्नेहा का जन्म 13 फरवरी 1991 में हुआ और उनका बेटा कुमार आशीष का जन्म 1 फरवरी 1993 में हुआ। सुभाष जी की पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने लगी। परिवार संभालते और नौकरी करते हुए कराटे, कुंफू खेलने वाले हाथों में कलम लेंगे ऐसा कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस वक्त समाज के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने हेतु उन्होंने कलम चलाई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की धार उस कलम को थी और इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक अंग स्वीकार लिया था। इस बात का समाधान सुभाष जी को मिला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हमारे देश पर बहुत एहसान है क्योंकि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए मुझे एक शेर याद आता है, मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया है। अरे मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया है। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे भीम जैसा कोई और नहीं है। मेरे भीम जैसा कोई और नहीं है। आगे कुछ सालों में सुभाष जी को एक नई पहचान मिली। स्तंभ लेखक और लेखक बनकर उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। करीब 150 आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित होने लगे। आगे चलकर सुभाष जी ने उनकी पहली मराठी किताब प्रकाशित करने का निश्चय किया। जागतिक दिन और अंबेडकरी विचार इस नाम से उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन अतिरिक्त मंडल माटुंगा के संयुक्त जयंती महोत्सव इस सुवर्ण दिन के अवसर पर 14 मई 2009 में यह किताब एसोसिएशन की ओर से सुभाष जी ने प्रकाशित की। इस किताब को राष्ट्रीय जनसेवा लोक गौरव पुरस्कार, बहुजन साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कविवर्य माननीय आयुष्मान मदन मनवर और महासचिव
माननीय डॉक्टर राजीव जुन्नरकर इनके हाथों से 22 मई 2011 में चेंबूर एजुकेशन संचालित SG आचार्य DK महाविद्यालय में पुरस्कार देकर सुभाष जी का सत्कार और सम्मान किया गया। सुभाष जी का हौसला बुलंद हो गया और स्फूर्ति एवं लगन से सामाजिक, धार्मिक और एसोसिएशन का कार्य वो करने लगे। मागास वर्गीय एसोसिएशन के लिए कार्य करते हुए उनको बहुत सारी समस्या के बारे में पता चला जो मागास वर्गीय लोगों को होती थी। सुभाष जी के साथ साथ उनके सहचारी हेमंत जी जाधव, मधुकर जाधव और अशोक हीरे, इन सब लोगों ने मिलके एसोसिएशन को बुलंद बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उनके साथ अशोक पगारे, बाळा साहेब यशवंते, अशोक बनसोडे, विजय भोंडवे, रमेश सतपाळे, आकाश खरात, अनिल नाईक, संजय बुकाने, अजय बुकाने और जयनाथ रूपवते, इन सब लोगों ने एसोसिएशन को बुलंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सुभाष जी की कलम की धार तेज हो रही थी। इसीलिए करीबन 150 आर्टिकल्स लिखकर उन्होंने समाज प्रबोधन करने का कार्य किया है। इसीलिए मुझे कविवर्य वामन दादा कर्डक, इनके कवि की 4 पंक्तियां याद आई है। भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारेचं टोक असते, वाणीत भीमा आहे करणीत भीम असता, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते, वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते। सुभाष जी वामन दादा कर्डक के विचारों से प्रेरित हुए थे। वामन दादा कर्डक का यही कहना था कि अगर एक भीम हमारे देश का संविधान बना सकता है और हमारे देश का उद्धार कर सकता है, तो अगर बाबा साहेब के विचारों से सारा देश प्रेरित हो जाए तो इस देश का कल्याण होगा, ऐसा उनको लगता था। बाबू जगजीवन राम कला साहित्य सांस्कृतिक अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय MM खोबा, उन्होंने साहित्यिक स्तंभ लेखक सुभाष वसंत धनवड़े, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार अम्बेडकर भवन दिल्ली राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में सुभाष जी को उनके स्तंभ लेखन साहित्य के लिए 22 जनवरी 2012 को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सुभाष जी का साहित्यिक क्षेत्र में नाम महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंच गया और उस वक्त के दिल्ली के सांसद माननीय नामदार उदित राज, उन्होंने राष्ट्रीय पक्ष के सेक्रेटरी पद का प्रस्ताव सुभाष जी के सामने रखा, लेकिन सुभाष जी ने अंबेडकरी विचारधारा के खिलाफ कार्य करने वाले पक्ष और संगठन को इनकार किया और वे इस मुकाम पर पहुंच गए कि अतिरिक्त मंडल माटुंगा के चुनाव में बिन विरोध सरचिटनीस पद पर विराजमान हो गए। सुभाष जी की जिम्मेदारी बढ़ने लगी, कार्यकक्षा बढ़ने लगी और बुलंद हौसले के साथ वो काम करने लगे। मध्य रेलवे जोन, मुंबई डिवीजन, CEC, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर, भुसावल, पुणे, सोलापुर, जयपुर, मनमाड, कोलकाता, इन शहरों में कई समारंभ जैसे CEC अधिवेशन, आरक्षण बचाओ धरना मोर्चा, संविधान बचाओ धरना मोर्चा, कामगार परिषद, धम्म परिषद, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, संयुक्त जयंती महोत्सव, महापरिनिर्वाण दिन, ऐसे करीब 130-150 कार्यक्रमों में सुभाष जी ने सरचिटनीस पद की गरिमा को बड़ी सावधानी से और सतसत विवेक बुद्धि से संभाला और संवारा है। सुभाष जी के इस एसोसिएशन के कार्य को देखकर माननीय भंते राहुल बोधी, इनको एसोसिएशन के जोनल कार्याध्यक्ष हेमंत जी जाधव साहेब, इन्होंने भंते राहुल बोधी
इनको एसोसिएशन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया है। इसीलिए भंते राहुल बोधी ने 3 नवंबर 2013 को एसोसिएशन के सचिव सुभाष जी और अध्यक्ष मुरुडकर जी इनको मैत्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस तरह से सुभाष जी के कलम की धार और तेज हो गई और उनको माटुंगा कारखाने को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में माटुंगा कारखाने में POH के स्वर्णिम 100 वर्ष यह हिंदी किताब लिखने का अवसर मिला। 21 मई 2016 को इस किताब का प्रकाशन किया गया और इस किताब को हिंदी राजभाषा पुरस्कार 26 सितंबर 2016 में माटुंगा कारखाना प्रबंधक आदरणीय महेश कुमार साहेब के करकमलों से सम्मानित किया गया। दुख की बात यह है कि इस वर्ष 30 मार्च 2016 को सुभाष जी की पत्नी आयुष्यमती अनीता इनका देहांत हो गया। इस दुख को बड़ी मुश्किल से सुभाष जी ने संवारा है। भविष्य में आने वाले कठिनाइयों को ध्यान में रखकर सुभाष जी ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और 12 नवंबर 2017 को आयुष्यमती वनिता भीमराव बंसोडे इनके साथ विवाह किया और वे एक अच्छे और नेक इंसान हैं। सुभाष जी ने 14 मई 2017 को गोविंदगांव तालुका लांजा जिला रत्नागिरी इस बुद्ध विहार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इनकी मूर्ति उनकी पहली पत्नी अनीता के स्मरणार्थ में दान की है और ऐसे कई बुद्ध विहारों में सुभाष जी ने दान देकर धम्म का कार्य किया है। कोविड-19 के लॉकडाउन में भूखे प्यासे गरीब लोगों को पावशे नगर सेवक और स्नेहा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ओर से भोजन दान दिया है। सुभाष जी ने सोसाइटी के अध्यक्ष, चीफ प्रमोटर और सेक्रेटरी इन पदों पर रहते हुए सोसाइटी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सुभाष जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके तीसरे और अंग्रेजी किताब वॉक टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा इसका प्रकाशन क्लेवर फॉक्स पब्लिकेशन की तरफ से किया जा रहा है। इस किताब के जरिए सुभाष जी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध की ओर चलो। इसका मतलब ये है कि सुभाष जी भले रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन वो सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। उनकी यह सेवा अविरत शुरू रहेगी। आज सुभाष जी की 37 वर्ष और 7 माह की सेवा इसीलिए पूरी हो गई है क्योंकि उनके परिवार ने उनकी अच्छी देखभाल की है और उनकी सेवा की है और सुभाष जी के निवृत्त होने के बाद भी उनका परिवार उनकी ऐसी ही सेवा करते रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सुभाष जी का परिवार भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है। उनकी बड़ी बेटी कुमारी अश्विनी आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। अश्विनी ने MA B.Ed सेट इंग्लिश लिटरेचर में शिक्षा पूरी की है और अभी वे PhD भी पूरी कर रही है। सुभाष जी की दूसरी बेटी स्नेहा ने B.Tech इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूरा किया है और स्नेहा अभी PWD मुंबई में अभियंता पद पर कार्यरत है। सुभाष जी का बेटा कुमार आशीष ITI मशीनिस्ट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर है और बहू प्रणाली ने B.Com किया है। सुभाष जी के दोनों दामाद वेल एजुकेटेड है। विनीत और विशाल दोनों अपने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। सुभाष जी का परिवार और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आगे के कार्य हेतु उनके लिए मंगल कामना करते हैं और
आपका आभार व्यक्त करते हैं। कलम की धार इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में विशेष लोगों का सहकार्य मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री की कथनकार है अश्विनी विनीत ओवार। इस डॉक्यूमेंट्री का चित्रण फोटोग्राफर सचिन इन्होंने किया है और इस कार्य में आशीष धनावड़े और मयूर राजपूत इनका भी योगदान है। यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों में मैं आभार व्यक्त करती हूँ और जाते जाते एक शेर सुनाती हूँ। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, अरे इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप सभी इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसके लिए मैं सुभाष जी की ओर से और उनके परिवार की ओर से आभारी हूँ और यह डॉक्यूमेंट्री यहीं पर समाप्त होती है ऐसा मैं ऐलान करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।